सभी को ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति जी। शांति जी। ओम शांति सभी को। शांति जी। ओम शांति सभी को। ओम शांति जी। सबको ओम शांति भैया। ओम शांति जी। शांति जी। कैसे हैं आप लोग सभी? सब ठीक है भैया, आपका दर्शन हो गया अभी तो सब ठीक। ऐसे नहीं बोलना है लोग। और अब सब ठीक है भैया। सब ठीक है? सबकी यात्रा कैसी चल रही है? चल रही है। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और यात्रा हमेशा अच्छी ही होनी चाहिए। अब तो परमात्मा हमें रोज इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि तपस्या भी सभी की बहुत अच्छी चलती होगी। पिछले दिनों बाबा ने हमें बहुत सारी समझानी दी कि कैसे कैसे हमें तपस्याओं में आगे बढ़ाना है अपने आप को। दिन भर के सभी कार्य भी करने हैं और परमात्मा के साथ जो है योग बना रहे, जुटा रहे, कनेक्शन जुड़ा रहे, काम भी सारे हों, दिनचर्या भी सारी अच्छी रहे और मनचर्या भी अच्छी रहे। और मुझे लगता है पिछले दिनों आप सभी ने इसका बहुत अच्छा अभ्यास किया होगा। प्यारे बाबा ने इतनी अच्छी समझानी हमें हर बात पे दी है कि मन अपने आप ही बहुत सुंदर, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि ना तो दमन करना है मन का, ना अमन करना है, सुमन बनाना है उसको। तो मुझे लगता है पिछले दिनों हम सभी ने ये कार्य बहुत अच्छे से किया हो। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं आज बाबा हमारे लिए, हमारे प्यारे बाबा, मीठे बाबा क्या लेकर आए हमारे लिए, क्या बताना चाहते हैं। लास्ट जब हम मिले थे 9 तारीख को, तो परमात्मा के बारे में हम समझ रहे थे, जान रहे। हम में से किसी ने प्रूफ मांगा था और वो प्रूफ दे रहे थे, याद होगा ना। तो हम लोगों ने बहुत सुंदर स्टेप्स कुछ लिए। उसमें बाबा ने हमें जो समझानी दी कि पहले तो दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय करना है। याद होगा सभी को, मैं छोटे रूप में रिवीजन कर रहा हूँ अभी, कि हाँ हमें भगवान को ढूंढना है, हम भगवान को जानना चाहते हैं। वैसे तो इस समय विश्व की हर आत्मा उससे बात करना चाहती है। क्यों? क्योंकि ड्रामा अनुसार ये सबको सौभाग्य ही कह सकते हैं, वरदान कह सकते हैं, मिला हुआ है कि उस पिता को हम जान लें। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, बड़े बड़े वीआईपी भी जो होते हैं आपकी दुनिया के, तो फिर बुद्धू ही हुए ना, जिन्होंने अपने आप को भी नहीं समझा, अपने रियल अस्तित्व को नहीं समझा कि वो कौन है, और वो भगवान, वो पिता, सच्चा साथी परमात्मा कौन है, जीवन में समझा ही नहीं। तो मानो इस दुनिया के कारोबार में भी बहुत अच्छे आगे चले भी गए, वीआईपी बन भी गए, तो भी तो बुद्धू ही है ना, क्योंकि भगवान को नहीं जान। पर ड्रामा अनुसार इस समय हर आत्मा को वरदान है भगवान से मिलने का, उसको जानने का, उससे प्राप्तियां करने का। और मुझे लगता है कि हमारा ये संगठन, आप सभी ने परमात्मा से बहुत प्राप्तियां जरूर करी होंगी, करनी भी चाहिए। भाग्य बनाने का समय है, भाग्य विधाता साथ है, तो कितनी बड़ी बात है। तो सबसे पहले जब हमने दृढ़ संकल्प लिया या दृढ़ निश्चय कर लिया कि उस परम पिता परमात्मा को समझना है, जानना है, वो साथ और हाथ हमेशा उनका हमारे साथ बना रहे, हमारे ऊपर उनका हाथ बना रहे। तो उसके बाद हमने समझा था साइलेंस को, उसके नेक्स्ट डे, कि जब साइलेंस में बैठते हैं तो सुख की अनुभूति अपने आप ही होती है। मन के साथ बात करने की बात भी हुई थी।
साइलेंस में जाते हैं तो अंदर गहराई में चलते हैं, जो अंदर के सारे शोर हैं वो खत्म होते जाते हैं। मुझे लगता है कि हम सब ने उसके ऊपर बहुत कार्य किया होगा और ये कार्य तो हमेशा ही चलता रहेगा, ताउम्र ये चलता है, कलयुग में हम जब तक हैं। जैसे कि एक याद है, हम पुराने ज़माने में एक लैंप हुआ करता था, उसकी चिमनी को हम जब यूज़ करते थे तो फिर उसको साफ करना पड़ता था क्योंकि कालख जम जाती थी, तो फिर रोशनी पूरी कहाँ आया करती थी। कलयुग में तो खाना-पीना हुआ, रहना हुआ, बाहर का वायुमंडल, वातावरण कैसा हो गया ना अभी तो, अति है इस समय। तो बाबा ने हमें रोज़ जो पढ़ाई की एक बात बताई कि रोज़ बच्चे पढ़ना है, रोज़ योग लगाना है। तो वो जो चिमनी को रोज़ हम साफ करते हैं, तो हम सबकी ड्यूटी है कि रोज़ अपनी सफाई करते चले जाएँ। तो साइलेंस में हमने ये बहुत अच्छे अभ्यास करे हैं और मुझे तो ये लगता है कि यथाशक्ति हम सभी ने साइलेंस में जाकर अपने अंदर से क्लीनिंग करी है और करते ही होंगे। फिर हमने परमात्मा को समझा, उनका सच्चे परिचय क्या है? क्या उनका कारोबार इस धरा पर चल रहा है इस समय? क्यों वो आए हैं? क्या उनके कर्तव्य हैं? उस दिन हमने समझा कि उनका कर्तव्य कोई मेरा पर्सनल इस शरीर का काम करना बिल्कुल नहीं है, कि आप हमारे बच्चे की शादी करा दीजिए या कोई घर का इंतज़ाम करा दीजिए। हुँ, या स्टूडेंट है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अच्छे नंबर आ जाएँ या एक गाड़ी मिल जाए तो थोड़ी लाइफ़ ईज़ी हो जाए, वो सब उनके कर्तव्य नहीं है। उस दिन बाबा ने हमें बहुत अच्छे से समझाने दी कि बच्चे, आपको ही ये काम सारे करने हों। नहीं तो बहुत सूक्ष्म जाते, तो हम लोग ज्ञान में बोल देते कि बाबा आप ही मेरे संस्कारों को ठीक करें, आप ही करेंगे। तो इससे भी बाबा ने उस दिन हमें बहुत सुंदर समझानी दी या यूँ बोलिए क्लैरिटी दी कि बच्चे, मेरा कर्तव्य तो युग परिवर्तन का कारोबार के लिए मैं आया हूँ। मेरा कर्तव्य आपको करंट देने का है, यानी कि वो रोशनी, वो ज्ञान की रोशनी, वो उजाला, वो शक्तियाँ देने का कर्तव्य है। करना तो आपको हो। तो उस समय हमें बहुत अच्छे से ये क्लैरिटी मिली कि बाबा हमारे साथ ज़रूर हैं, पर हिम्मत का कदम बढ़ाए बगैर हम उनसे शक्तियाँ या हम उनसे मदद नहीं ले सकते। पहला कदम तो हिम्मत का हमें रखना ही है और मुझे ये भी लगता है कि हम सबने हिम्मत का कदम बढ़ाया। अच्छा, कमाल की बात है, देखो परमात्मा का ऑफर है ना ये सब विश्व की हर आत्मा के लिए। भगवान का ऑफर है कि एक कदम आपका और 1000 कदम मेरे परमात्मा की। हाँ, बंधाईमान है वो हमारे लिए कि अगर हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाएं तो वो बंधा हुआ है 1000 गुना 1000 कदम मदद हमें प्रदान करने के लिए। इस ऑफर को हमें स्वीकार करना चाहिए ना, भेड़ चाल में बुद्धू नहीं बने रहना है, करना है और मुझे लगता है हम सब ने उसको बहुत अच्छी रीति किया हो। फिर हमने समझा था कि ईश्वरीय प्रेम के मतलब को, लव, याद है ना, हमने 4 चीजें उसमें देखी थी हिंदी में। तो बाबा ने हमें इतने अच्छी रीति प्रेम के बारे में बताया। ईश्वर साथ है तो प्रेम अपने आप ही मर्ज होता है, हम सब आत्माओं का गुण भी है और वो तो प्रेम के सागर हैं। हम सब उनसे जुड़कर इस पूरी धरा पर प्रेम को मर्ज करते अपने अंदर। और फिर उसके बाद हमने फियरलेसनेस देखा था कि वह तो होना ही नहीं चाहिए आत्माओं, आत्माओं का गुण ही नहीं। बाबा कहते कि 2500 साल से बच्चे आप सभी जो है माया के बच्चे बने हुए थे। हाँ, तो विकारों को ही अपने गुण मान चुके थे या गुणों को ही अपने गुण माने बैठे थे।
जैसे हम में से भी तो सभी कह देते हैं ना कि हाँ, मैं तो तेज ही बोलता हूँ, ऐसा ही मेरा, मैं ऐसा ही हूँ। हमने इसको मान लिया था। तो बाबा ने आकर ही हमें बताया कि नहीं, आप तो ऐसे हैं ही नहीं। डर बहुत लगता है विश्व में इस समय जो चल रहा है। अब तो कलयुग इतना और अति की और तो डर का तो माहौल बना ही। और इस बीच में हम सभी बाबा के बच्चे बिल्कुल निडर, वह क्या होता है जैसे मालूम ही नहीं, क्योंकि आत्मा के गुण में तो वह होता ही नहीं। हमने समझा, उनकी समझानी से आज हमें काल का भी भय नहीं है, डर नहीं है, तो उधर से भी बाहर आ गए। तो बहुत अच्छी रीति उस दिन हमने समझा और मुझे लगता है कि हम सभी की प्रैक्टिसेस पिछले 11-12 दिनों में बहुत अच्छी हुई होगी। फिर सच्चाई को समझा, ट्रुथ को, कि सच्चाई है क्या, समय क्या चल रहा है, हम हमारा अस्तित्व क्या है। परमात्मा का अस्तित्व तो हमने समझा ही था और हमने अपने अंदर वो भी परिवर्तन जरूर और जरूर लाया। आज हम और आगे बढ़ाएंगे अपने आप को। आज का जो एक इंग्लिश का शब्द है कॉर्पोरेशन। बाबा बहुत सुंदर रीति बोलते हैं, योगी वो जो सहयोगी हो। बहुत सुंदर लाइन हर पल कान में मेरे चलती रहती है, अंदर गूंजता हो कि योगी वो जो सहयोगी हो। पर देखा गया पहले सहयोग देते देते भी कोई योगी बन जाते हैं। दोनों बातें हैं। शब्द एक है कॉर्पोरेशन। अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं तो 2018 में बाबा ने मुझको पूछा, बच्चे क्या सहयोग देंगे आप विश्व परिवर्तन के इस कारोबार में, बाबा का क्या सहयोग दे सकते हैं। समझ ही नहीं आ रहा था तभी क्या बोलना है बाबा, क्या बाबा आप जैसे जो बोले वो करें। और फिर वहां पर एकदम से एक छोटे रूप में मेडिटेशन क्लासेस शुरू हो गई। मालूम ही नहीं था क्या है ये। सोचते थे कि अभी बंद हो जाएंगी, बस अभी इस बार लास्ट बैच होगा, उसके बाद इस बार लास्ट होगी, तो वो होती नहीं थी। धीरे 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 तो वो तो बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। बाबा ने बोला, बच्चे आप ही ने तो बोला था कि आप जैसे बोले बाबा। तो ये जो कॉर्पोरेशन है, परमात्मा पिता भी हम बच्चों से सहयोग लेते हैं ये पूरे विश्व परिवर्तन के कारोबार। सोचिए, भगवान और बच्चे मिलकर, हाँ आप सब बच्चे मिलकर विश्व का ये इतना बड़ा कारोबार कर। तो इसमें बहुत सूक्ष्म बातें बाबा ने आज हमें बताई कि वो दिन मैं याद करता हूँ, वो दिन वो घड़ी से बहुत अच्छे आई। ये समय बहुत अच्छा सामने आया कि बाबा ने काम के सहयोग आगे बढ़ते 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 रोल ही बता दिया कि बच्चे यही रोल है आप आगे का भी। पहले तो नहीं पता था ये सब क्या है। हाँ, तो योगी वो जो सहयोगी हो। कई आत्माएं जो है योगी बनने से पहले ना सहयोगी बनती हैं ईश्वर कार्यों में। सेवा जिसको हम कहते हैं, अच्छा सेवा के मायने ही चेंज हो गए। पहले तो सेवा क्या होती थी कि कोई गरीब है तो खाना खिला दिया या फिर कुछ अपना जो हम यूज नहीं कर रहे हैं सामान वो दे दिया, तो उसको हम बहुत ही बड़ी बात माना करते थे। हाँ, मैं भी ऐसे ही मानता था, ऐसा कोई बात नहीं। पर धीरे धीरे जब बाबा ने बताया कि सहयोग होता क्या है, जिसमें कोई कामनाएं ना हो, शुद्ध हो अंदर से, आत्मा शुद्ध, शुद्ध का बहुत बड़ा इसमें हाँ, कि जितना मन बुद्धि शुद्ध होगा उतना सहयोग जो है विश्व को मिलता है हमारे। बाबा तो बोलते ही हैं कि आप सर्विसेबल बच्चे हैं, सभी सर्विस सहयोग करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। तो कई आत्माएं जब योगी बनने की प्रोसेस में होती है ना, दिन भर क्या काम करें।
तो उनका सबसे बड़ा काम है ईश्वर को सहयोग देना। ये लाइन हर पल याद रखना कि योगी वो जो सहयोगी हो। तो जब सहयोग देते देते कारोबार में, ये विश्व परिवर्तन का कारोबार है, सतयुग की स्थापनाओं का कारोबार है, इसमें सहयोग देते हैं तो योग उनसे जुड़ा हुआ है परमात्मा से। इस ईश्वरीय परिवार के सहयोगी हैं, तो अपनी कमाई है ना, भाग्य की कमाई होती है ना, पर्सनल कमाई है हमारी। एक तो कमाई होती है जो हम बाहर काम करते हैं तो उससे रुपया पैसा आता है, वो तो स्थूल कमाई है, वो विनाशी है। एक है अविनाशी कमाई जो हमारे साथ अगले कल तक चलती है, कितने अनेकों जन्मों तक हमारे साथ चलती है। तो बाबा ने हम सभी को अविनाशी कमाई के लिए बहुत प्रेरित किया है कि योग उनसे जुड़ा रहे और प्रभु के कार्यों में हम सभी आत्माएं लगे रहें निरंतर सेवा। विश्व की सेवा अर्थ क्या है? विश्व की हर एक आत्मा के लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। उसके पहले अंदर की शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे अनुभव इसमें होते हैं। योगी जो नेचुरल रूप से जब हम सब आत्माएं जब अपने आप को समझ गए कि हम कौन, परमात्मा कौन है, इनको पहचान लिया, जान लिया, तो अंदर से जैसे बहुत प्राप्तियां हुई हैं। मुझे लगता है कि हम सबको बहुत बहुत प्राप्तियां हुई। तो क्या मन नहीं करता अपनी प्राप्तियों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाया जाए? करता है मन? ये बताइए, किसको लगता है ऐसा है कि बाबा से हमें प्राप्तियां हुई हैं? नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा। नहीं भैया, हुई है, हम लोगों को तो बहुत हुई है। और मन भी कहता है कि बाबा हमें सेवा देते हैं तो अच्छा लगता है सेवा करना। जो ईश्वर से हमें, जब हमने उनको जान लिया, पहचान लिया, तो प्राप्तियां हुई लगी ना आत्मा को। तो मन करता है कि जैसे और आत्माओं को भी सहयोग दें इसका ना, कि वो भी समझें कि भगवान कौन है। अच्छा, फिर कमाई जो है बहुत है ना भाग्य की। एक तो होता है अकेले करें, संगठन में करें तो एक लार्जर लेवल पे है ना, बड़े लेवल पे है जो हमें जो प्राप्तियां हो रही हैं। तो संगठन में आते हैं तो एक दूसरे के संस्कारों के साथ भी तालमेल बिठाना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर सहयोग है तो सबसे पहले आत्मा अपने आप को सहयोग देती है प्राप्तियां कराने के लिए। देखो, आज हम सबने सहयोग दिया ना अपने आप को। सहयोग एक शब्द है, अपने आप को सहयोग दिया अपने अंदर से सारी गंदगी को साफ करने के लिए। जहां परमात्मा के साथ हैं, ईश्वरीय परिवार में है, संगठन में है, तो एक दूसरे को सहयोग देना है उनको आगे बढ़ाने के लिए। पर वहीं बीच में हम कई बार मन की खिटपिट दूसरे के संस्कारों को देख के जो हो जाती है, वहां हमें अपनी सफाई जरूर रखनी है कि उनके संस्कार को देखकर हमारी सहयोग की शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत है। हम जब परमात्मा को जान लिया, सच्चे पिता का हमें समझ आ गया, ने उनको जाना, पहचाना, तो विश्व की हर आत्मा तक ये हम संदेश पहुंचाएं, ये हमारा सहयोग है। तो सोचिए ऐसे वातावरण कितना सुंदर हो जाता है ना, जितना जहाँ सहयोग होता है। कैसी भाषा होती होगी जहाँ सहयोग है। हाँ, जैसे बोल कैसे मतलब शुद्ध होते होंगे ना, अंदर से एक दूसरे को आगे बढ़ाने, अंदर की वाइब्रेशन से महसूस होता है ना। हाँ, खुशी का माहौल होता है। देखो, सभी अपनी सफाई कर रहे हैं, तो सभी के अंदर की जो भी कीचड़े हैं वो तो बाहर आ ही रहा है। पर भावनाएं कैसी हैं? शुद्ध है ना, एक दूसरे प्रति सहयोग की, आगे बढ़ाने की। सोचो अगर लड़ाई हो तो कैसा हो ना,
जहाँ लड़ाई झगड़ा हो तो कैसा हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा। तो जो कॉर्पोरेशन शब्द है उसमें 3 चीजें हैं। एक तो शुद्ध वातावरण। शुद्ध वातावरण कैसे बना? हमारे आत्मा की शुद्ध शक्ति से, शुद्ध सहयोग देने की शक्ति से, जहाँ पे कामनाएं नहीं। कोई भी बाबा बोलते हैं ना कि कामनाएं नहीं होनी चाहिए ना, जैसे हम बोलते हैं काम क्रोध लोभ। तो काम पहले हमने जो है शरीर की शुद्धता धारण कर ली, मन की शुद्धता, उस शुद्धता से सहयोग देना। तो क्या हुआ? वातावरण शुद्ध हो गया। भाई कुछ चाहिए तो नहीं है, सहयोग है, बाबा की सेवा चल रही है, परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो दिल कहता है कि वातावरण इतना सुंदर है कि उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जैसे अभी हमारे पिछले दिनों यहाँ पर एक स्पिरिचुअल रिट्रीट चल रहा था, बाबा ने चलाया। तो वातावरण ऐसा शुद्ध था कि सीखने को कितना मिला ना। सहयोग दिया भाई सबको, एक दूसरे को, सभी ने। हम लोग तो सेवा के लिए आगे गए हुए थे, तो पीछे से सुनने में आता बहुत अच्छा हुआ, सब बातें हुई, एक दूसरे को सहयोग देना, समय से उठना। और मुझे लगता है कितना सुंदर वो टाइम टेबल बना होगा, सभी कारोबार बहुत अच्छे से होना। बाबा कहते हैं कि बच्चे काम सारे ही होने हैं और पता भी नहीं चले कि काम हो भी रहे हैं। इतनी सुंदर रीति सिंक्रोनाइजेशन से सब होना चाहिए। तो आत्माओं के आपस में संस्कारों के एक रास लीला होती है ना, एक दूसरे के साथ, क्योंकि सहयोग का वातावरण है, शुद्ध वातावरण। तो सीखने को बहुत कुछ है। जहाँ शुद्ध है वहां सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पूरा वायुमंडल ही जैसे जहाँ उमंग उत्साह से भरा हुआ है, शुद्ध है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। कई बार हार भी जाते हैं ना इस यात्रा पे चलते चलते, अपने आप से ही परेशान भी होते हैं कई बार। देखो तो जब भी पिछले दिनों हमारे वो क्षमा की तपस्या चल रही थी, तो अंदर से कितना जैसे खिटपिट हो जाती कि इतना कुछ हम सब कर बैठे हैं, मानो पूरे जीवन हमने अज्ञानतावश कितना कुछ करा। तो जब जहाँ संगठन का सहयोग मिलता है ना, तो वो बहुत घड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए आगे जाने के लिए, शुद्ध भावनाएं के कारण। कल्याण सभी का उसमें है, अंदर से कल्याण की भावना, विश्व कल्याण की भावना। तो बाबा ने इतना अच्छी रीति बताया कि विश्व क्या, कि सबसे पहले हम जिनसे मिल रहे हैं वो 4 लोग हमारा विश्व है ना। तो वो वायुमंडल शुद्ध होगा। तो दूसरा बाबा ने बताया कि आपस का व्यवहार जो है उस वायुमंडल में अच्छा हो जाएगा ना, क्योंकि भावनाएं सबके लिए कैसी है, एक सिक्योरिटी और सेफ्टी वाली फीलिंग आती है ना। महसूस होता है कि हम यहाँ पे सिक्योर हैं, कोई उलझन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब है, ये परिवार, ये ईश्वरीय संगठन, ईश्वरीय परिवार मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ, ये महसूसता होती है। देखो आज अकेलापन कितनी बड़ी बीमारी बन बैठा है, बाहर देखो कोई है ही नहीं जैसे बात करने के लिए। तो ईश्वर ने जो परिवार दिया कि सभी हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकें, कहीं पर अटके तो सहयोग ले सकें। बाबा तो बोलते हैं कि सहयोग देना और लेना दोनों ही आने चाहिए, क्योंकि खाली अगर सहयोग लेना आता है तो वो स्वार्थ है। देना लेना दोनों ही जो है दैवीय गुण में आते हैं, और अगर खाली लेना है तो वो दैवीय गुण नहीं, वो तो असुरीय संपदाएं हैं। हम असुरीय अवगुणों को हमने धारण कर लिया कि बस सहयोग ले रहे हैं पर देना चाहते ही नहीं। ये भी नहीं करना, बहुत ध्यान रखना है इस पर। तो फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी का माहौल वायुमंडल बनता है, छोटे बड़ों में एक दूसरे के प्रति एक महसूसता शक्ति बढ़ती है। सहयोग की शक्ति से कितने कारोबार हो जाते हैं। और तीसरा बाबा ने बोला कि दूर बैठे, चाहे हजारों माइल कोई हो, दूरी दूर पे भी हो, हमारी शुद्ध भावनाएं बोल सकते हैं, उसको भी पहुंचती हैं, मिलती हैं। तो कॉर्पोरेशन शब्द है छोटा,
तो कितनी सारी बातें बाबा ने इसके बारे में हमें समझा दी कि चाहे दूर बैठे हैं। देखिए आज आप संगठन हमारा, अभी हम सारे ही दूर हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलते हैं, पर एक परिवार जैसी महसूसता आती है ना, एक सेफ्टी सिक्योरिटी है कि हम यहाँ पर हैं, कुछ भी बात रख सकते हैं। कि यहाँ से वो वाइब्रेशन सबको मिल रही है और सबकी वाइब्रेशन एक दूसरे को जैसे कनेक्ट करके रखा है। कमाल है ना ये तो। बाबा के ज्ञान का कमाल है ये। तो ये कमाल है कि संगम युग पर एक ऑपरेशन शब्द देखो हमारे शास्त्रों में, हमारे भारत में कितना बड़ा गायन है उसका, सभी जानते हैं उसको, गोवर्धन पर्वत का, कि गोपियों ने बस एक उंगली से परमात्मा भगवान के साथ, देखो तभी तो अभी गीता के भगवान को तो कृष्णा ही बोला गया, पर भगवान तो है नहीं, हमें पता है वो श्रेष्ठ आत्मा है, लॉर्ड कृष्णा बोला जाता है। पर क्योंकि अज्ञानता वश देखो सबने सब अपने हिसाब से बना के तो रखे हैं सिंबल ना। बहुत अच्छा सिंबल हमारे शास्त्रों में, भारत में गायन है गोवर्धन पर्वत का, कि गोपियों ने देखो तो कैसे एक छोटी उंगली के सहारे से संयोग से पूरे पर्वत को देखो उठा लिया। कितनी बड़ी बात है कि ऊंचे से ऊंचा भगवान के हम सब साथी एक छोटी उंगली लगाकर इस कलयुगी पर्वत को हटा रहे हैं, अपने जीवन से खत्म करते जा रहे हैं, और वो बाहर से भी हो रहा है ना आज देखो। तो अब तो सभी स्पष्ट नजर आना शुरू हुआ। तो इसमें हमारी पर्सनल कमाई भी है भाग्य की, और अगर संगठन के साथ करते हैं तो कितनी ऊंची कमाई है, ऊंची से ऊंची बात है, प्रेम की उंगली का सहयोग है, और इस कलयुग को हटाने के लिए कितनी बड़ा बात कारोबार बाबा के साथ हम कर रहे हैं। तो सहयोगी चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, कला से हो, कोई भी टैलेंट हो हमारे पास, कला हो, उस कला से भी हम सहयोग दे सकते हैं इस ईश्वरीय कार्य में। जैसे अभी बाबा हम लोगों से निर्माण का कार्य करा रहे हैं सारा, तो उसमें कितनी चीजें हैं, पूरे एक टाउन प्लानिंग होनी है, पूरे दुआओं के गांव की प्लानिंग चल रही है, ब्लूप्रिंट बनना है, अनेक अनेक प्रकार के आर्किटेक्ट भी चाहिए, सभी चीजें चाहिए ना। कल विद्यालय छोटे छोटे रूप में बनेंगे, बड़ी यूनिवर्सिटीज तो होती नहीं है सतयुग में, कोई स्कूल भी नहीं ऐसे होते, देवी देवताओं के छोटे रूप में विद्यालय होते हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स है नॉर्मल बिल्कुल ना, कोई बड़ा नहीं, हिंदी है, अच्छा कला है जैसे पेंटिंग, और जो है संगीत है, बस ये 4-5 सब्जेक्ट हैं, और बिल्कुल छोटे रूप में पढ़ाई होती है, बोझा नहीं होता। कलयुग में कैसे बोझा है ना, तो ऐसे छोटे छोटे रूप में ही ये सब सहयोग पर आगे आने वाली दुनिया चलती है। हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से पहले, जब बाबा ने हमें बेसिक कोर्स में पढ़ाया था, याद होगा आप सभी को भी, कि आगे आने वाली दुनिया तो पूरी सहयोग पर है। पॉपुलेशन शब्द जो है वो आगे आने वाली दुनिया का आप समझ लीजिए बेसिक फंडामेंटल है, पूरी दुनिया ही उस पर चल रही है। करेंसी कुछ है नहीं, कारोबार ऐसे है नहीं जैसे आज के, तो बस पूछिए मत, हो गई। तो वो जो कल की दुनिया है वो तो आज बनेगी ना, जो ईश्वरीय परिवार है वो मिलके तो बनाएगा। तो जो भी सहयोग, बाबा तो कहते कि बच्चे चाहे तन का हो, मन का हो, धन का हो, हाँ, चाहे कोई टैलेंट हो हमारे अंदर, कोई कला का सहयोग, तो कितने ऊंची से ऊंची सेवा हो सकती है, और हो ही रही है ना, ऐसे तो ऐसा नहीं है। सहयोग के बगैर तो होती भी नहीं, सहयोग से ही हो रही है। ये प्रकृति का हम बच्चों की तरफ सहयोग, उस परमात्मा का सहयोग, प्रकृति को बाबा के बच्चों का सहयोग, तब तो देखो पूरा परिवर्तन होएगा ना। हर चीज का सहयोग है, समय का सहयोग, अगर समय सहयोगी ना हो तो कोई कारोबार नहीं किया जा सकता।
आत्माओं का एक दूसरे प्रति सहयोग, प्रकृति का सहयोग, परमात्मा का सहयोग, हम आत्मा के लिए समय का सहयोग, ये सब सहयोगी, हम सब सहयोगी बनकर इस कलयुगी दुनिया को छोटे रूप में उंगली लगाकर इस कलयुग के पहाड़ को खत्म कर रहे हैं। पूरे विश्व की सेवा है और सहयोग से चल रही है और चलती ही रहेगी, रुकती नहीं। ईश्वर कार्य कभी नहीं रुकते। तो हम सबको भी इसमें अपनी पर्सनल कमाई जरूर जरूर करनी चाहिए। जो जितना ज्यादा सहयोगी होगा उसकी उतनी कमाई है। शुद्ध भावनाएं होंगी। और जैसे बात हो रही थी कि पहले कहीं तो जो योगी हैं वो बाद में बनते हैं, पहले सहयोगी बनते हैं, ईश्वरीय कार्यों में आगे आते हैं और फिर धीरे धीरे योग लगाना सीखते हैं। तो जहां ईश्वर के लिए कार्य हो रहा हो, जहां अपना कोई पर्सनल स्वार्थ ही ना हो, तो वे योगी तो अपने आप ही बनते चले जाएंगे ना। फिर क्या है, फिर तो योगी ही बनना है ना। जहां स्वार्थ होता है वहां वो शब्द थोड़ा गलत तरीके से ले लिया। जहाँ सेवा के बिहाफ पर रुपया मिलता है तो वो सेवा थोड़ी कहते हैं, शब्द ही गलत हो जाता है। ये है सहयोग का मतलब, उस ईश्वर का हम आत्माओं प्रति सहयोग, समय का सहयोग, इस समय आकर हमें ज्ञान में आना, ज्ञान मिलना, सहयोग, हमारे थ्रू ये अच्छी वाइब्रेशन पूरे विश्व को जाना, सहयोग, ये सभी सहयोग से ही हो रहा है, होता रहेगा। और हम सबको इसमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम इतना ही समझेंगे सहयोग के बारे में। बाबा ने हमें जो समझाने दी, और अगर हम सहयोग नहीं दे रहे हैं, बस सहयोग की उपेक्षा ही रख रहे हैं, तो वो तो फिर दैवीय गुणों में नहीं आता है। तो हमारी चेकिंग भी है आज शुद्ध भावनाओं के लिए कि हमें कैसे अपने अंदर शुद्धकरण करना है और कैसे हमें इस ईश्वरीय परिवार में मिलजुल कर आगे बढ़ते हुए इस यात्रा को और बढ़ाते चले। मुझे लगता है कि हम सभी इस चीज को समझ पाए होंगे। कोई कुछ कहना या बताना या पूछना चाहता है तो पूछ सकते। समझ आया कि नहीं आया? क्या बात, इतना साइलेंस, बिल्कुल भी सहयोग नहीं आज? हाँ, समझ आया भैया। समझ आ गया। समझ आया भैया। चलिए, हम सभी मिलते हैं फिर कल और देखते हैं बाबा हमारे लिए क्या लेकर आते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाबा का एक एक दिन की समझाने देखिए हमें कितने साल आगे लेके जा सकती है अगर हम इसको अपना लें। चलिए, तो आप सभी मुझे यहाँ आज के लिए छुट्टी दें। हम मिलते हैं कल और अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति।